नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रो एकेडमी में। आज से हम लोग एसएससी सीएचएसएल स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यूज को। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, और इसको हम लोग देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। और इसकी ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके अगले और भी पार्ट आने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप दोनों से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गंधार आर्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ। गंधार कला संयोजन है। ये कला संयोजन है, कॉम्बिनेशन इंडो ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपिटिकाज आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिटिका किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये बुद्धिस्ट लोगों की पवित्र पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। और ये बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा माना जाता है कि इसमें जितने भी वर्ड लिखे गए हैं वो सारे हिस्टोरिकल गौतम बुद्धा के वर्ड लिखे गए हैं। वो जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, जो भी बताया गया है उसमें सारे गौतम बुद्धा ने जो भी सिखाया है, जो भी बताया है, वो सारे चीज इस बुक में लिखे गए हैं। त्रिपिटिका मतलब होता है 3 बुक। तो 3 बुक वो कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो वो 3 बुक हैं सुट्टा पिटिका, विनय पिटिका, अभिधम्म पिटिका। तो सुट्टा पिटिका में जो भी गौतम बुद्धा ने सिखाया है उसको उसमें लिखा गया है, और विनय पिटिका में लिखा गया है मोनेस्टिक रूल ऑफ मोंक। तो मोंक के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए वो लिखा गया है विनय पिटिका में। और अभिधम्म पिटिका में लिखा गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धाज टीचिंग, मतलब बुद्धा ने जो भी पढ़ाया है, जो भी सिखाया है उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसको एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन किया गया है, जो कि अभिधम्म पिटिका में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विथ विच रिलीजियन कैवल्य एसोसिएटेड। कैवल्य किस धर्म से जुड़ा है? ये जुड़ा है जैनिज्म के धर्म से, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैनिज्म लोगों का मानना है कि जितने भी दुनिया में चीजें हैं वो 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक जीवा एक अजीवा। जीवा मतलब होता है लिविंग बीइंग हैविंग सोल, मतलब जो भी जीवा है वो मतलब जीने वाला, जिसमें सोल होता है, जिसमें आत्मा होती है, उसको बोलते हैं लिविंग बीइंग। जो जिंदा है उसको बोलते हैं लिविंग बीइंग। और अजीवा बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो जिसमें जान नहीं है उसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस जो भी दुनिया में चीज है वो 2 पार्ट में बता हुआ है, एक जीवा एक अजीवा में। तो जो केवल्य होते हैं वो ये इन दोनों से इंडिपेंडेंस होते हैं, मतलब इन दोनों से वो मुक्त होते हैं। इसीलिए इसका केवल्य का हम लोग जाने तो केवल्य का मतलब क्या होता है। तो केवल्य का मतलब सिंपली मीन होता है इसका मोक्ष। मोक्ष वो होता है इसका मीनिंग केवल्य का। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो भी बताऊंगा मैं उसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। पहला बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था राजगीर में, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट बुद्धा काउंसिल के बारे में। तो बुद्धा के मरने के बाद ये 4 काउंसिल हुए थे, जो कि चारों काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी राजगीर में। आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा आपको कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था, 483 BCE में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और उस समय जो किंग थे वो थे अजात शत्रु। ये भी पूछा जाता है राजा कौन थे उस समय, और प्रेसिडेंट कौन थे, जो प्रेसाइड करते हैं मतलब अध्यक्षता करते हैं उसके, वो थे मोंक। वो मोंक कौन थे? महाकश्यपा इसके मोंक थे। ठीक है,
तो ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन, इससे इतने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और जो चारों काउंसिल बताएंगे उसको भी ध्यान से रखिएगा। तो जो फर्स्ट विद्या काउंसिल में है वो त्रिपिटिका जो बुक था, जो ऊपर में हम लोगों ने बताया है, सुट्टा पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम्मा पिटिका, उस सारे बुकों को फर्स्ट बुद्धा काउंसिल में लिखा गया था। अब हम लोग जानते हैं सेकेंड बुद्धा काउंसिल के बारे में। तो जो सेकेंड बुद्धा काउंसिल है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था 383 BCE में, ठीक है। और उस समय जो किंग थे वो थे काल अशोक, ठीक है। काल अशोक थे उस समय किंग। अशोका एक अलग किंग है और ये काल अशोका एक अलग किंग है। और उस समय जो मोंक थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे सबकामी, ठीक है, सबकामी थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बुद्धा काउंसिल, थर्ड बुद्धा काउंसिल के देखते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं थर्ड बुद्धा काउंसिल के बारे में। तो जो थर्ड बुद्धा काउंसिल हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्रा में, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 250 BCE के आसपास। तो उस समय जो राजा थे वो थे सम्राट अशोका, उस समय राजा थे। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगली पुट्टा टिस्सा। कौन थे? मोगली पुट्टा टिस्सा उस समय प्रेसिडेंट थे और मोंक थे बोल सकते हैं। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय बुद्धा को दो पार्ट में बांटा गया था, एक महायान पार्ट में, एक हिनायान पार्ट में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस बुद्धा काउंसिल में बुद्धिस्ट के दो पार्ट हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि फोर्थ बुद्धा काउंसिल वो कहाँ हुआ था। वो हुआ था कुंडलवना कश्मीर में, ठीक है, जो 72 AD में हुआ था, ठीक है। और उस समय जो किंग था वो था कनिष्का। देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, के से कनिष्का, के से कश्मीर। तो आपको याद आ जाएगा कि कनिष्का जो थे वो फोर्थ बुद्धा काउंसिल में हुए थे, जो कि कश्मीर में हुआ था फोर्थ बुद्धा काउंसिल। और उस समय जो मोंक थे वो दो मोंक उसको प्रिसाइड किए थे, उसको अध्यक्षता की थी। तो दो मोंक कौन कौन थे? वासुमित्रा एंड अश्वघोष, दो मोंक थे। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? सतवाहना साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था, ऑप्शन नंबर 4, सिमुका था इसका संस्थापक, ठीक है। तो इसने, सिमुका है, इन्होंने सुंगा डायनेस्टी को खत्म करके ये सतवाहना डायनेस्टी की नींव रखी थी। और इसके ये पहले किंग थे। और ये 23 साल राज करने के बाद अपने भाई कान्हा को राजा बना दिया था। मतलब इनके बाद कान्हा जो हैं वो राजा बने थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से, ठीक है। और आजादी के बाद इसको हमारा राष्ट्रीय मोटो घोषित कर दिया गया। और इसको हम लोग राष्ट्रीय जो चिन्ह है, अशोक चक्र जो राष्ट्रीय चिन्ह है, हम लोग देखते हैं 1 रुपए का सिक्का में जो भारत का जो अशोक चक्र का जो चिन्ह आता है, उसका नीचे आप लोग देखिएगा तो उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो इसमें जो हम लोग बताने वाले हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में ही गलत पूछा गया था। तो इसको हम लोग देखते हैं जो एग्जाम के रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्लेस है, एक जगह है। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें पाया गया था, क्या क्या चीजें खोज की गई थी, ये चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसमें खोजा गया था बियर्ड मैन प्रीस्ट, मतलब एक दाढ़ी वाले आदमी का, मतलब उसको प्रीस्ट बोला जाता है, उसको पुजारी भी बोल सकते हैं। पुजारी का स्टैचू पाया गया था, उसकी मूर्ति पाया गया था, ठीक है। और द ग्रेट बाथ मतलब स्नान गृह भी पाया गया था। अनाज ग्रह
मतलब जहां पर अनाज रखा जाता है उसको बोलते हैं ग्रेनरी, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेनरी, ठीक है। और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी वहां पाया गया था, और सील ऑफ पशुपति भी पाया गया था। तो ये सभी चीजें एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो नदी के किनारे बसा हुआ था वो बसा हुआ था सिंधु रिवर के किनारे, जो कि पंजाब है। पंजाब इंडिया का पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब के किनारे ये बसा हुआ था। और इसको खोजा किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको खोजा था R.D. बनर्जी ने 1922 में। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्लेस को, नेक्स्ट जगह कौन सा खोजा गया था। तो नेक्स्ट जगह है लोथल। और इसमें क्या क्या पाया गया है, इसमें पाया गया है फर्स्ट मैन मेड पॉट, ठीक है। जो पोर्ट होता है उसको फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वहां पाया गया था, और डॉकयार्ड भी था। और उसमें यह भी प्रूफ मिले हैं कि उन लोग यहाँ पे चेस खेलते थे, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है भोगवा रिवर के किनारे, जो कि गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। अब जानते हैं नेक्स्ट प्लेस है कालीबंगन। तो कालीबंगन में प्लाव मार्क्स क्या होता है, हल का निशान, ठीक है। तो हल का निशान वहां पाया गया था। और फायर अल्टर क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं यज्ञ होता है तो जो बीच में हम लोग अग्नि कुंड बोलते हैं, जिसमें लकड़ी जलाते हैं और उसमें कुछ भी पूजा करते हैं ना, तो उसमें जो होता है उसको बोलते हैं फायर अल्टर। तो उसके लिए जो बोलते हैं अग्नि कुंड, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फायर अल्टर मतलब होता है अग्नि कुंड। ये भी पाया गया था कालीबंगन में। और ये किस नदी के किनारे है, ये नदी के घाघर नदी के किनारे है, जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो दो गो जगह हम लोग जान गए, जो गुजरात में है लोथल और राजस्थान में है कालीबंगन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्लेस हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो सबसे पहले इन्हीं को खोजा गया था। तो सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी वो हुई थी हड़प्पा की, ठीक है। और इसमें जो पाया गया है सैंड स्टोन ह्यूमन एनाटोमी की, मतलब क्या हो गया, मतलब सैंड स्टोन की बना हुआ मानव शरीर को पाया गया था, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो इसको खोजा था दयाराम साहनी ने 1921 में। और मोहनजोदड़ो को खोजा गया था 1922 में। ये चीजें याद रखा कीजिएगा। और दयाराम साहनी ने खोजा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। अजंता एलोरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। तो ये स्थित है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। देख सकते हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र में ये पाया गया है। और इसमें रॉक कट मतलब पत्थर का एक बुद्धिस्ट केव बनाया गया है, ठीक है। और एलोरा में जो केव बना है, एलोरा है, वो दोनों आसपास में ही है। अजंता एलोरा इसको पूरा बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है। तो एलोरा केव जो है वो लार्जेस्ट रॉक कट ऑफ मोनेस्ट्री टेम्पल केव कॉम्प्लेक्स, मतलब मोनेस्ट्री का ये लार्जेस्ट रॉक कट का बना है, मतलब पत्थर से कटा कर गुफा बनाया गया है, वो लार्जेस्ट है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, इसको माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चालुक्य टेम्पल्स, जो कि जैन टेम्पल्स है, वो दिलवारा में है, वो किस जगह में है, मतलब चालुक्य टेम्पल ऑफ दिलवारा वो किस जगह में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है। तो वो स्थित है राजस्थान के माउंट आबू जगह में। देखिए जगह का नाम है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। और ये जो है जैन लोगों के लिए एक पूजा का स्थल है, ठीक है। और इसको बनाया गया था विमल शाह के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा फाउंड किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो विक्रमशिला जो विद्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था पाल डायनेस्टी के राजा धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय धर्मपाल ऑफ पाल डायनेस्टी।
और ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है भागलपुर बिहार में, ठीक है। और एक यूनिवर्सिटी है जो कि फेमस यूनिवर्सिटी थी उस समय की, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनवाया था कुमारगुप्त वन ने, ये ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त वन ने। और ये जो कुमारगुप्त वन है वो अपने आप को महेंद्र आदित्य बोलते थे और अपने आप को महेंद्र आदित्य का टाइटल दिए थे। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कुमारगुप्त वन ना दे के महेंद्र आदित्य एग्जाम में दे सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है किसने महेंद्र आदित्य का अपने आप का नाम टाइटल दिया था? तो वो दिया था कुमारगुप्त ने। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु वर द पेट्रॉन्स ऑफ संगमा लिटरेचर? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो उसके जो संरक्षक थे वो थे पांड्याज, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं, जो संगमा था वो एंशिएंट एकेडमी था, मतलब पुराने जमाने का एक एकेडमी था जिसमें तमिल पोएट ऑथर आते थे अपने काम को पब्लिश करने के लिए, वहाँ आते थे। और ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट में थी, मदुरई सिटी में थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग को इसमें देखना है कि कौन सी चीजें इसमें गलत है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 12? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ नॉट ट्रू बोल रहा है नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स। तो देखिए वे महाराष्ट्र में है, तो ये तो सही है, वो महाराष्ट्र में ही है। इन्हें बौद्ध कला से सजाया गया है, ये भी सही है, बौद्ध कला से सजाया गया है कि वहां पर देख सकते हैं गौतम बुद्धा के, बुद्धिस्ट के बहुत चीजें वहां पे मिलेगी। और ये तीसरा है, वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों का चित्रण करते हैं। तो ये गलत है, ये चित्रण नहीं करते हैं। और चौथा क्या है, उनमें वनस्पतियां और चार का चित्र है, मतलब फ्लोरा एंड फोना का चित्र, मतलब वनस्पति एंड फूलों का चित्र है वहां पे, ये बोला गया है। तो ये तीनों सही हैं और तीसरा नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरीली फेमस फॉर? तो मीनार के परिसर में मेहरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है अपने एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील के। आप लोग अगर कुतुब मीनार जाइएगा तो वहाँ एक स्तंभ है जो कि लोहे का स्तंभ है, ठीक है। वो अभी तक देखिएगा, वो अभी तक वैसे की वैसा ही है और बिना स्क्रैच के, बहुत ही मतलब बिना जंग, उसमें जंग अभी तक लगा ही नहीं है। तो अपने एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील के वजह से वो फेमस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन? अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो उसमें जो लिपि का उपयोग किया गया था वो ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। और ये जो ब्राह्मी लिपि है वो दुनिया का सबसे पहला स्क्रिप्ट माना जाता है और सबसे पुराना स्क्रिप्ट माना जाता है। पहला नहीं, सबसे पुराना स्क्रिप्ट इसको माना जाता है, ब्राह्मी लिपि को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Who among the following was the court physician of कनिष्का? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो वो था चरक। आपने नाम सुना होगा चरक का। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारत की औषधि के पिता इन्हें बोला जाता है। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द वेदा विच डील्स विथ रिचुअल इज नोन एज? वेद जो अनुष्ठानों से संबंधित है वो किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये चारों वेद के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में हम लोग धार्मिक अनुष्ठान को देखते हैं, तो इसमें बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे पूजा करना है, धार्मिक सेरेमनी कैसे करना है, यज्ञ करना है, ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। और जो ऋग्वेद है हमारा वो ओल्डेस्ट लिटरेचर इन वर्ल्ड है और इसमें जो गायत्री मंत्र है वो लिया गया है 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद, मतलब तीसरा चैप्टर ऑफ ऋग्वेद का ये गायत्री मंत्र लिया गया है जो कि फेमस है। सामवेद रिलेटेड है म्यूजिक से,
मतलब रिदमिक कंपाइलेशन ऑफ हिम्स ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जितने भी हिम्स लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, उसको रिदमिक में इसको कंबाइन किया गया है, उसको कन्वर्ट किया गया है, कंपाइल किया गया है। मतलब एक तरह का सामवेद का मतलब आप समझ लें कि उसमें म्यूजिक का रोल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, आखिरी है, और ये सबसे लेटेस्ट है। 4 वेद में सबसे लेटेस्ट यही है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। जो अंधविश्वास लोगों का है वो इसी में सारा चीज लिखा गया है, अंधविश्वास के बारे में। और इसमें लिखा गया है मैजिक के बारे में, मैजिक के बारे में, काला जादू के बारे में, ये सब इसमें लिखा गया है, अंधविश्वास बारे में लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसकी राजधानी स्थित थी पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है। ठीक है, जो बिहार में है। पाटलिपुत्रा मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और पाटलिपुत्रा को किसने बनाया था? मतलब बनाया किसने था? ये तो राजधानी तो उसकी थी ना, मौर्यन की थी ना, लेकिन इसको खोजा किसने, बनाया किसने? इसको बनाया था अजात शत्रु ने। आपको पता होगा अजात शत्रु जो हमारे फर्स्ट बुद्धा काउंसिल में थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड लोकेटेड? मतलब चोल काल के दौरान निर्मित बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है थंजवूर में। जो कहाँ है? थंजवूर कहाँ है? तमिलनाडु में है थंजवूर। ठीक है, और इसमें जो मंदिर है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, मतलब शिव जी को ये मंदिर डेडिकेटेड है। और इसको बोला जाता है राजा राजेश्वर टेम्पल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, राजा राजेश्वर टेम्पल भी इसको बोला जाता है। और इसको बिल्ट किया गया था चोल राजा वन, मतलब राजा चोल वन के द्वारा इसको बिल्ट किया गया था। और इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साइट में शामिल किया गया है। तो ये सारे चीजें, सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण शास्त्री था? तो वो था पन्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टू विच गणराज्य गौतम बुद्धा बिलोंग्ड? गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे? तो वो थे शाक्य गणराज्य से। ठीक है, शाक्य गणराज्य से थे, और जिसकी कैपिटल थी, जिसकी राजधानी थी कपिलावस्तु। और गौतम बुद्धा के जो फादर हैं उनका नाम था सुधोधना, और गौतम बुद्धा के जो मदर थी उनका नाम था महामाया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब क्या है? जो ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट की जो स्कूल थी उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3 गंधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको बिल्ट किसने किया था? इसको बिल्ट किया था कुषाण एम्पायर के कनिष्क ने। अब कनिष्क कब थे? ये फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उसमें ये किंग थे। बताए थे ना, कैसे कनिष्क, कैसे कश्मीर, तो कश्मीर में हुआ था ये फोर्थ बुद्धा काउंसिल, तो उसके ये किंग थे उस टाइम में। ठीक है, और इसमें पहली बार गौतम बुद्धा को ह्यूमन के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following Pallava king assumed to be title of Vatapi Konda after defeating and slaying the great Chalukya king Pulekesin? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलेकिसन को हराने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद वतापी कोंडा की उपाधि धारण की? तो इसकी उपाधि धारण की नरसिम्हा वन, मतलब नरसिम्हा वर्मन वन ने ये की। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ इसने कैपिटल मूव किया था? तो हर्ष ने अपने राजधानी को कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित, मतलब ट्रांसफर कर दिया था? तो थानेसर से
कन्नौज इन्होंने ट्रांसफर किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट है डॉकयार्ड? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल का एक डॉकयार्ड है? देखिए, इस पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने बताया हड़प्पा के डॉकयार्ड किस में पाया गया है, तो डॉकयार्ड पाया गया है वो लोथल में पाया गया, और फर्स्ट मैन मेड पोर्ट भी वो लोथल में पाया गया है। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है, आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त साम्राज्य के दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त टू के दरबार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त जो 2 थे उनको विक्रम आदित्य भी बोला जाता है। ठीक है, विक्रम आदित्य किनको बोला जाता है? चंद्रगुप्त 2 को। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कालिदास कौन थे? वो फेमस संस्कृत राइटर थे और प्ले राइटर थे। प्ले राइटर मतलब नाटक लिखते थे। ठीक है, संस्कृत राइटर थे और वो नाटक लिखते थे। ठीक है, और आर्यभट्ट जो थे वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो इसको आर्यभट्ट को आप लोग जानते ही हैं, जीरो की खोज इन्होंने ही की है, और पाई का मान होता है ना 3.14, इन्होंने ही इनकी खोज की है। 22/7 इन्होंने ही इनकी खोज की है। तो वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे उस जमाने के। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।